Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary, Assistant Professor in ST College of Commerce and taking your lecture of Managerial Economics, and today's topic is Consumer Behavior. Consumer Behavior में जो utility है हम इसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना. What is utility? Characteristics of utility, measurement of utility and relationship between total utility and marginal utility. Clear? Now today we discuss about theory of consumer behavior. There are two approaches. First one is cardinal utility approach and the next one is ordinal utility approach. So today we discuss what is cardinal utility approach. Okay, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है. देखिए जो ये वर्ड है कार्डिनल, देखो अगर कहा जाए व्हेन यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी. यानी कि जो आपकी यूटिलिटी है उसको हम एक्सप्रेस करें एग्जैक्ट यूनिट्स में तो वो कार्डिनल यूटिलिटी कहलाती है ना. और ये जो एनालाइजेशन है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नेमली गॉसन ऑफ जर्मनी, विलियम स्टैनली जेवॉन्स ऑफ इंग्लैंड, लियोन वार्लस ऑफ फ्रांस एंड कार्ल मेंगर ऑफ ऑस्ट्रेलिया डेवलप द थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी. तो ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है इसके कई सारे नाम दिए गए हैं, है ना. इसके नाम दिए गए हैं बहुत सारे. और इसमें ये जो हमारे जो नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री हैं, अर्थात जो जर्मनी के गॉसेन, इंग्लैंड के विलियम स्टैनली जेवेंस, फ्रांस के लियोन वार्लस और ऑस्ट्रेलिया के कार्ल मेंजर ने ये जो कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल यूटिलिटी है, तो कार्डिनल उपयोगिता के जो सिद्धांत है ये जो अप्रोच है इसको विकसित किया है. ठीक है. इसमें जो अल्फ्रेड मार्शल हैं इनके द्वारा कार्डिनल उपयोगिता सिद्धांत में सार्थक स्पष्टीकरण दिए गए थे. और इस पृष्ठभूमि के अनुसार कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का दूसरा नाम मार्शलियन थ्योरी या फिर नियो क्लासिकल यूटिलिटी एनालिसिस और बहुत कुछ है ना. यानी कि ये जो थ्योरी है इसको आप नियो क्लासिकल थ्योरी भी कह सकते हो, मार्शलियन थ्योरी भी कह सकते हो. ठीक है. नियो क्लासिकल यूटिलिटी एनालिसिस भी कह सकते हो एंड मोर. अब ये जो कार्डिनल अप्रोच है ये उपयोगिता के कार्डिनल माप में मार्शल द्वारा इसमें योगदान दिया गया है ना. और जहां उपभोक्ता जो हमारा कंज्यूमर है वो किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकाता है, उपयोगिता उतनी ही अधिक हो जाती है और उसके विपरीत. और किसी वस्तु की उपयोगिता की कीमत को उसकी कीमत से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की मान्यताएं जो हैं वो देखते हैं. ठीक है. तो इसमें कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ज़्यादा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हो यूनिट्स में, है ना, यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हो यूनिट्स में, जैसे 1, 2, 3 ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं, नंबर्स में मेंशन कर सकते हैं. और ये एनालिसिस जो है, दिस एनालिसिस वाज गिवन बाय डॉक्टर मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बताया था या डिराइव किया था. और मार्शल इज़ द फर्स्ट वन हु कंसिडर्ड द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है. यस. तो अब इसमें जो हमारी नेक्स्ट थिंग आती है वो है अजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. कार्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसकी अजम्पशंस क्या हैं. द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर इज अ रेशनल पर्सन. कंज्यूमर क्या है, एक रेशनल पर्सन है, यानी कि एक तर्क संगत व्यक्ति है. ठीक है. कंज्यूमर्स आर परफेक्टली अवेयर ऑफ द प्राइस इन द मार्केट. कंज्यूमर क्या रहते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं वो बाजार में जो कीमत है, जो प्राइस है उससे पूरी तरह वाकिफ रहते हैं. देयर इज अ वैरायटी ऑफ चॉइसेस ऑफ द गुड्स इन द मार्केट. और बाजार में क्या है, जो गुड्स होते हैं उनके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, वेराइटीज होती हैं चॉइस करने के लिए, वेराइटी ऑफ चॉइसेस ऑफ द गुड्स. कहाँ पर, इन द मार्केट. द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सुटेबल. और जो यूनिट्स होती हैं, है ना, विभिन्न वस्तुएं हैं जिनकी कीमतें जो हैं उनकी आपूर्ति में बदलाव से प्रभावित नहीं होती. यानी कि देयर आर वेरियस कमोडिटीज हुज प्राइसेस आर नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशंस इन देयर सप्लाई. यानी कि विभिन्न वस्तुएं हैं जिनकी कीमतें क्या हैं उनकी आपूर्ति से, है ना, यानी कि उनकी जो सप्लाई है आपूर्ति में बदलाव से प्रभावित नहीं होती हैं, अफेक्टेड नहीं होती हैं. और उपयोगिता को पैसे के संदर्भ में मापा जाता है. ठीक है. जो यूनिट्स होती हैं ऑफ कमोडिटी मस्ट बी
सुटेबल। लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी इज बीइंग अज्यूम्ड, वस्तु की जो कीमत है बहुत कम या बहुत अधिक होने के कारण उपभोक्ता उसे खरीद नहीं पाता है, और वस्तु की इकाइयाँ उपयुक्त होनी चाहिए, है ना। जो आपकी वस्तु है, जो आपका प्रोडक्ट है, गुड्स हैं, उनकी जो यूनिट्स हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। देयर इज़ नो चेंज इन टेस्टेज ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर के टेस्ट में कोई वस्तुओं की उपयोगिताएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और उपभोक्ता के स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर आर वेरियस कमोडिटीज हुज प्राइसेस आर नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशंस इन देयर सप्लाई ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी being very low or very high, the consumer is unable to purchase it। तो कंज्यूमर क्या हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं उनको खरीदने में, जिनकी क्या होता है कि जो वस्तु की कीमत होती है, प्रोडक्ट की जो गुड्स की जो प्राइस होता है वो बहुत कम या बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो कंज्यूमर होते हैं उसे खरीद नहीं पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, ये थे हमारे अजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, हमारी जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इसके अजम्पशंस थे। नेक्स्ट आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, अब हमें उसको देखना है ना। यानी कि कार्डिनल उपयोगिता दृष्टिकोण की सीमाएं क्या हैं। तो ये माना जाता है कि जो कार्डिनल ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है ये उपयोगी है ना, उपयोगिता कार्डिनल है, और ये सच में यानी कि एग्जैक्टली ऐसा है, ये व्यक्तिपरक है और किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पर एक विशिष्ट मूल्य लगाना इसमें कठिन है। और कोई निश्चित रूप से दो वस्तुओं से उपयोगिताओं की तुलना कर सकता है, लेकिन कोई दो वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता का निश्चित मूल्य नहीं दे सकता है। यानी कि इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी इज कार्डिनल, इन रियलिटी इट इज सब्जेक्टिव एंड इट इज डिफिकल्ट टू पुट अ specific value on the utility that one gets from the consumption of good. One can certainly compare the utilities from two goods, but one can not give a definite value to the utility derived from the two goods. Next point जो इसमें आता है limitation का, उसमें बताया the utility derived from the consumption of a good was assumed to be independent of the utility from the consumption of another good. However, this is not true as the different goods are interrelated and the utility from one good offer depends upon the utility from another good. यानी कि इसमें क्या है, एक वस्तु के उपभोग से जो भी प्राप्त उपयोगिता को दूसरी वस्तु के उपभोग से उपयोगिता से स्वतंत्र माना जाता है, और ये सच नहीं है क्योंकि अलग अलग सामान आपस में जुड़े हुए हैं और एक अच्छे से उपयोगिता जो अक्सर दूसरे अच्छे से उपयोगिता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी फ्रॉम अनदर गुड्स। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस और भी हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है द यूटिलिटी एनालिसिस इज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गिवन गुड्स। तो जो यूटिलिटी है, उपयोगिता विश्लेषण जो है गिवन वस्तुओं के अस्तित्व की व्याख्या करने में असमर्थ है, यानी कि इसकी व्याख्या ये नहीं कर सकता, इसमें ये सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द यूटिलिटी थ्योरी डज नॉट एनालाइज द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द प्राइस इन टर्म्स ऑफ द इनकम इफेक्ट एंड द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यानी कि जो यूटिलिटी थ्योरी है ना, जो आपकी ये यूटिलिटी थ्योरी है, इसमें उपयोगिता का जो सिद्धांत है ये आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के संदर्भ में मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण नहीं करता है। और इस धारणा के अनुसार कि विश्लेषण का आधार ये है कि प्रत्येक कमोडिटी एक स्वतंत्र इकाई है, इंडिपेंडेंट गुड है, और लेकिन वास्तव में एक वस्तु की उपयोगिता अन्य वस्तुओं की जो उपयोगिता है ना, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, और इसमें जो सीमांत उपयोगिता की जो ये अवधारणा है, उपयोगिता विश्लेषण का आधार है उस जो कमोडिटी है जो वहाँ विभाज्य है, सीमांत उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन जैसे टेलीविजन सेट है, रेफ्रिजरेटर है, एक्सेट्रा जैसी वस्तुओं का विभाजन संभव नहीं है। ठीक है, इनको आप डिवाइड कैसे करोगे, इनको विभाजित कैसे करोगे, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस थे कार्डिनल यूटिलिटी के। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे
क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। क्लियर? आज के लिए इतना ही। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है आज हमने डिस्कस किया, इसका मीनिंग डिस्कस किया, इसके अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।